हमने अपनी बेटियों को कोई कन्या नहीं बनाना, कोई देवी नहीं बनाना। हम अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाएंगे, झलकारी बाई बनाएंगे, सावित्री बाई फुले बनाएंगे, रमा बाई बनाएंगे, सब फातिमा शेख बनाएंगे, लेकिन हम कोई देवी नहीं बनाने वाले। लेकिन फूलन देवी को तो डाकू पता था इन लोगों ने। देखिए, वो तो हमें भी कहते हैं देशद्रोही है, पाकिस्तान चाहते हैं। जो भारत के हित की बात कहेगा उसको तो ये ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि दुष्टों का सिंहासन हिल जाता है जब हम सच्चाई बोलते हैं। जब ये सच्चाई लागू हो गई तो ये दुष्ट जो गद्दी पे बैठे हैं, फिर वो जो है सिंहासन पलटेगा, ये पैरों में आ जाएंगे और हम जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए जनता को बताते हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, ये जो है धर्म के जो है भक्षक हैं। आज एसटी पे कहीं तो प्रवेश शुक्ला मूत रहा है, ब्राह्मण समाज कहता है कोई मूतता ही तो है, तो भाई ये तो हमें भी लिखवा दे, हम भी मूत देंगे, अपने भाइयों को खड़ा कर देंगे। भाई जाओ इन ब्राह्मणों के मुंह पे ना मूतो, जो स्वर्णवादियों के मनुवादियों के मुंह पे मूतो, ठीक है। अब फिर जो है आदिवासी महिलाओं का जो है ना चीरहरण होता है, राजस्थान में जो है घटना होती है, ठीक है। अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री से अभी पूछा था, भाई रूस यूक्रेन में इतना युद्ध चल रहा है, अपने बजरंग बली को बुलाओ और वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, कितने मर रहे हैं वहाँ पे। तो इनके बस की कुछ नहीं है, ढोकले वो हैं। अगर इनमें इतनी प्राण प्रतिष्ठा जो है आदमियों पे डालने की होती, ना तो इनके दादा मरते ना परदादा मरते। ये जो है भारत में अब 90% हो जाते अगर इनमें प्राण प्रतिष्ठा डालने की वो होती तो। बाबाओं के जो ये जितने भी पंडाल वगैरह लगते हैं, यहाँ पे महिलाएं पहुँचती हैं और वो भी बहुजन समाज की महिलाएं पहुँचती हैं ज़्यादा तादाद में। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कल आदिवासी दिवस था, मैं जंतर मंतर पर थी, मुझे जो है बहुत सारी महिलाएं नज़र आई। मैंने सोचा ये आदिवासी महिलाएं होंगी और ये मणिपुर की घटना को लेकर और जो जिस तरीके से पेशाब मल खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, मुझे लगा कि ये उनके जो है उसमें आई होंगी। लेकिन मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, वो महिलाएँ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, क्योंकि जहांगीरपुरी में पहले भी हिंदू मुसलमान के दंगे हो चुके हैं और जहांगीरपुर की वही सारी महिलाएँ थी। हमारी गरीब महिलाओं को कुछ नहीं पता होता है, ना वो सामाजिक मीटिंगों में जाती हैं, ना वो राजनीतिक मीटिंगों में जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल कीर्तनों में जाती हैं, तो इसीलिए उनको लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। नंगा घुमा के औरतों को सनातन धर्म को मजबूत होते हैं, खाली प्लॉट महिलाओं को बता के क्या आप कौन सा सनातन बचा रहे हैं? कौन से सनातन को रुसवा कर रहे हैं कि बचा रहे हैं आप? गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि महिलाओं और पुरुष का जो है समान अधिकार है इस देश में, और जो व्यभिचार करेगा, पराई स्त्रियों की तरफ देखेगा, वो सबसे बड़ा पापी है। तो जो दूसरे की स्त्री को, सिपाही की स्त्री को जो देश बचा रहा है, उस सिपाही की स्त्री को जो निवस्त्र कर रहा है, तो वो तो बहुत जो सनातन को रुसवा कर रहा है या सनातन का मान बढ़ा रहा है। कैसे सनातन चाहते हो? महिलाओं को नंगा करके, महिलाओं को पीट के सनातन लाना चाहते हो क्या? देखिए, महिलाओं को तो पत्थर की देवी पुजवाते हैं और यहाँ के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और आम जनता को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि असली देवियों के बिस्तरों पे जाके लेटो। तो ये ऐसा देश है, अगर रात को आप निकलोगे तो जो सुबह देवी बन के पूजती हैं वो रात को इनके बिस्तरे पे लेटी होती हैं। हमें ऐसी देवी नहीं बनना। ऐसे ऐसे ही बाबा और ऐसे ऐसे ही पुजारी जो माताओं के मंदिर में माताओं के कपड़े बदलते हैं, इससे एक मैसेज जाता है कि आदमी जब माता का जो भगवान है उसके कपड़े निकाल सकता है, निवस्त्र कर सकता है, तो आम जनता भी औरतों को निवस्त्र कर सकती है। मुझे लगता है यही सीख नीचे तक जा रही है, जिस वजह से वो जो है हजारों लोगों में जो है वो 3 औरतों को निवस्त्र कर देते हैं। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है कि जिसके सिंदूर नहीं है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। और क्या खाली प्लॉट है तो क्या मतलब है? हमारा रेप कर लो, हमसे शादी ब्याह लेके भगा ले जाओगे हमें। तो ये कैसे कैसे विचार जो है जनता के बीच में फैला रहे हैं ये लोग, जिससे इनके हौसले बुलंद होते हैं और ये बलात्कार करते हैं, ये वेश्यालय खुलाते हैं, ये कोठे खुलवाते हैं, ये देह व्यापार करवाते हैं, ये किडनैपिंग कराते हैं, ये रेप कराते हैं, ये नंगा घुमवाते हैं, ये अश्लील पिक्चरें बनवाते हैं, ये जो है पॉर्न स्टार बनवाते हैं। तो इसीलिए ये देश में ये सब काम हो रहा नहीं। कौन से महाभारत की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो 5 पति के द्रौपदी जो है, आज आपने देखा कि वहाँ तो 5 पति बैठे थे, वहाँ हजारों लोग मणिपुर में थे। द्रौपदी को बचाने के लिए तो कोई आ गया था, लेकिन क्या 3 महिलाओं को बचाने के लिए कोई आपने देखा अवतार आता हुआ?
कोई अवतार देखा? जब नहीं देखा तो कौन सा महाभारत, कौन सा रामायण, जिस रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कौन सा रामायण, कौन सी महाभारत? मणिपुर में बचाने आया कोई? साड़ी लंबी हुई जा रही है और उनका तन जो है ढका जा रहा है, कोई आया ऐसा दृश्य देखा? कौन सा महाभारत दिखा रहे? कौन सी काल्पनिक जीवन? वास्तविक मान लेती मैं महाभारत को मान लेती, मैं रामायण को मान लेती अगर 3 स्त्रियों का और फूलन देवी को निवस्त्र करने से बचाने के लिए एक साड़ी उनके ऊपर भी लिपट जाती तो मैं आज उन्हीं भगवान के चरणों में लिप्त हो जाती। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, ना मुझे महाभारत दिखाई दी, ना मुझे रामायण दिखाई दिए। तो मुझे जो है ना मंदिर से मतलब है, ना मुझे धर्म से मतलब है। आज मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना मान सम्मान बचाना है। अरे बेटी क्यों बचाए हैं? 2 थप्पड़ मारेंगे किसी से आएंगे तो हम अपने आप ही कायम हैं। तो आपके न्याय की हमें ज़रूरत नहीं है, सारे मनुवादी न्यायालय में बैठे हैं, ठीक है? जितने बड़े अधिकारी हैं वो सारे मनुवादी हैं। तुम बेटी बचवाओगे? किसी पुलिस स्टेशन में चली गई, मेरा रात को ही बलात्कार हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। कौन किस पे अमृतकाल चल रहा है? कौन सा अमृतकाल? भांग पियो हैं और जो है ना नंगे पैर इनके धर्म का प्रचार करो, और जब जो है ना हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो तो SC ST OBC को आगे कर दो, और जब मंदिर के गल्ले संभालने हो तब ये स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर का पुजारी बनाने हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर की कमेटी बननी हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं। भाई उनका देश कहाँ है? उनकी माटी कहाँ है? दिखावा तो करेंगे ही। हम तो इसी माटी में पैदा हुए, हमारे पुरखे भी इसी माटी के, हमारा तो DNA भी इसी माटी का है। ये तो सारी माटी हमारी है, इसीलिए हम सड़कों पे रो रहे हैं, क्योंकि मेरी भारत की माटी रुसवा हो रही है। मेरी 3 बहनें रुसवा नहीं हुई, इस भारत की माटी रुसवा हो रही है। वो तो तिलक मना के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस मणिपुर में 3 बहनों की इज्जत नीलाम हुई, मैं जो है ना उत्सव नहीं मना सकती। मैं उत्सव तब मनाऊंगी जहाँ पर यहाँ की महिलाएं रात को भी अगर अकेली निकलती है, उसकी तरफ कोई आंख भी ना उठाए, मैं तब उत्सव मनाऊंगी। घर घर संविधान बचाओ। जब आप घर घर संविधान पहुंचा दोगे, जब घर घर गुलामगिरी किसान का कोड़ा पहुंचा दोगे, जब आप फूलन देवी की कहानी, रमाबाई की कहानी पहुंचा दोगे, तिरंगे तो अपने आप ही सारे धर्म के झंडे हट जाएंगे और तिरंगा झंडा ही जो है हर घर पे लहराएगा। इनको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, उसके बावजूद में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं मैम। तो गुलाम है वो, मनुवादी सोच की है वो। अंबेडकर का नाम तो अंबेडकर का आरक्षण लेने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता है। 22.5% अगर हमें बाबा साहब ना दिलवाते हक अधिकार तो राष्ट्रपति बन जाती वो। आदिवासी थी, उनको तो साथ में बिठाने का भी धर्म नहीं है इनका। वो हमारी महिलाओं को तो अछूत मानते थे, हमें तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण हुआ, मेरा शुद्धिकरण दिखा करके दिखाए ना, वही मारूंगी थप्पड़। राष्ट्रपति बनाएगा तू मुझे, मेरा शुद्धिकरण करेगा, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति तेरा नकली। लेकिन द्रौपदी जी मुंह नहीं खोल रही है इस मामले में। भाई गुलाम है, दलाल कहाँ से मुंह खोलेंगे? दलाल अगर मुंह खोलने लग गए, मेरी दुकान पे कोई नौकर है, अगर वो मुंह खोलेगा तो दुकान से नहीं निकाल दूंगी, तो राष्ट्रपति जी का तभी पद छिन जाएगा। क्यों लिया है? रामनाथ कोविंद जी को बनाया पहले SC समाज का हक अधिकार उनके खाने के लिए। आप जंगल जमीन चाहिए तो ST का बना दिया। तो इनको तो जो है चेहरा दिखाना है, उनके हक अधिकार छीनने से ज़्यादा कुछ नहीं करना है।